प्रतापगढ़ में स्मार्ट शिक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कई प्रोजेक्ट लागू किए हैं और कई योजनाओं को भी वे धरातल पर लेकर आई है, लेकिन सार संभाल और योजनाओं के क्रियान्वयन से दूरी ने सभी योजनाओं का कबाड़ा कर दिया है और ये महज कागजों तक सीमित रह गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जिले में स्मार्ट शिक्षा के नाम से किसी तरह का कनेक्शन नहीं होना भी है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने से शिक्षा विभाग की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं स्कूल में स्मार्ट शिक्षा को लेकर आए कंप्यूटर और एलईडी सहित अन्य उपकरण भी कबाड़ बनते जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में एजुकेशन को स्मार्ट तरीके से देने की दिशा में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सभी प्रयास अधूरे ही बन गए हैं। और इसकी ज़मीनी हालत को लेकर जब हमारे संवाददाता पहुंचे प्रतापगढ़ के रतनपुरिया गांव में और जानी शिक्षा की गुणवत्ता, जहां हमने देखा कि गुणवत्तापूर्ण एलईडी और टीवी के साथ कंप्यूटर्स कबाड़ में पड़े हैं। शिक्षकों ने कहा कि 2018 के बाद यहां कंप्यूटर क्लास भी चालू की गई थी, लेकिन अधिकारियों के कहने के अनुसार विद्युत सप्लाई नहीं होने से बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन वे नहीं दे पा रहे हैं, ना ही कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे में यहाँ स्थापित इलेक्ट्रिक डिवाइस कबाड़ का रूप ले चुके हैं और कुछ सामान तो आज तक पूरी तरह से पैक है। ऐसे हालात को देखकर हर कोई कह सकता है कि राज्य सरकार की ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी पूरी तरह से औपचारिकता शिक्षा बनकर कागजों में स्मार्ट शिक्षा ही बनकर रह गई है। मैं आपको लेके चलता हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरिया। आप मेरे पीछे देखें कि ये कंप्यूटर लैब है। इस लैब में आज आप खुद देखेंगे कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा के लिए जो काम कर रही है वो दावे सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मेरे साथ बताएंगे कि करीब करीब यहाँ पर जो कंप्यूटर जो लगे हुए हैं उनके कनेक्शन भी वो हैं और करीब करीब यहाँ पर 10 से 12 सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ की मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे सीपीयू भी नहीं है और ऐसे में ये यहाँ पे कंप्यूटर लैब चला रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब जो चल रही है वो भगवान भरोसे है। यहाँ पे अभी स्कूल हम पहुंचे हैं। यहाँ पे संबंधित अधिकारी से हम लोग बात करने की कोशिश करी। यहाँ पे प्रिंसिपल ने कहा कि वो मतलब जिला मुख्यालय पे किसी काम के लिए गए हैं। तो यहाँ पर 9 साल से जो कार्यरत कर्मचारी एक टीचर है जिनका नाम मनोज जी है, उनसे जब हम जानना चाह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रभार नहीं है, जो कि इसमें 9 साल से ये पढ़ा रहा है। और 9 साल में यहाँ पे जब आप यहाँ पे 9 साल से अगर कार्यरत है तो इनमें कनेक्शन नहीं होने का क्या कारण है? सर देखो, कनेक्शन करवाया था, इनमें सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा था। बीच में छुट्टी आ गई और वहाँ पर आपने वो जो स्मार्ट बोर्ड है वो भी लगे। इस दौरान क्या है कि व्यवस्था नहीं कर पाए। और पहले क्या है कि मेरे से पहले और भी शिक्षक साथी थे मेरे से वरिष्ठ, तो उनके पास चार्ज था, मत कोई तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा था, लेकिन फिर भी काम सही ढंग से। और लाइटों की व्यवस्था, ये चीज़ तो पता है आपको, लाइटों की ये व्यवस्था बताओ नहीं कि है। यहाँ पे लाइट नहीं, नहीं है। ये मेरी बात सुनो। ये क्या है कि कक्षा इनमें चलती थी और कक्षा सही ढंग से चलती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी छुट्टियों के दौरान थोड़ा मामला। तो ये आप सिस्टम की जो बात कर रहे हैं हम्म, कि ये छुट्टियों के दरमियान, छुट्टियां कितने दिन की थी आपके यहाँ? छुट्टियां देखो 10-12 दिन की थी। 10-12 दिन की। आप और मेरा मैंने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पे जो आप सिस्टम देख रहे हैं, लंबे समय से दूल कंप्यूटर फाप रहे हैं, साथ ही इनके विद्युत कनेक्शन भी नहीं है और विद्युत कनेक्शन नहीं है, साथ में यहाँ पे सीपीयू भी नहीं है और अधिकारी कह रहे हैं कि ये ढंग से चल रहे थे। तो कैसा माना जाए कि यहाँ पे जब सिस्टम सीपीयू नहीं है तो ये ऑपरेट कैसे किए जा रहे थे? ये स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है। इसको बच्चों का पढ़ने का टाइम है 10 से 4 बजे के बीच में, और ये 12वीं क्लास में लगा रखा है। इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट है, सारा सिस्टम है, पर लाइट लाइन में आगे से देते नहीं है। इसके लिए बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो ये जैसे अपना ये स्मार्ट बोर्ड जो बनाया हुआ हाँ है, हाँ सर। आप इसके अंदर अपने कौन-कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना? इसमें 12वीं और 11वीं। 12वीं और 11वीं। हाँ, तो इनको बच्चों को मतलब ये शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा कहाँ से मिलेगी? लाइट नहीं आ रही तो मिलेगी कहाँ से? रही? ये ये दिखाने के लिए खाली दिखाने के लिए लगा रखा है, और क्या है, लाइट नहीं आती। तो आपका नाम क्या है?
मंशा कुमारी, कौन सी क्लास में हो आप? 12th। 12th क्लास के जी अंदर। सर। तो जो ये अपना स्मार्ट रूम बना रखा है, यहाँ पर आपको कितने समय से शिक्षा नहीं मिल रही? ये लगा तब से शिक्षा नहीं मिल रही। नहीं मिली, करीब कितने दिन हो गए इसको? 2 से 3 2 महीने। से 3 महीने हो गए 2 से सर। 3 महीना ये चला ही नहीं है। नहीं चला है, लाइट आती नहीं है और चलता ही नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे दिन में सर? तो फिर आपकी पढ़ाई का कैसे कर रहे हैं? पढ़ाई तो बस हाथ से करें सर। अब जैसे आप कह रहे हो, आपसे अभी अभी बात हुई थी कि लैब, कंप्यूटर लैब कितने समय से जो स्थापित है और कब से काम नहीं कर रही है, और यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं, क्या कारण है? सर कनेक्शन तो है सर यहाँ पे, पर लाइट यहाँ पे क्या है कि सर बहुत कम आती है, ना के बराबर लाइटें आती है। जिसमें क्या है कि हमने पहले चला रखा था यहाँ पे, पर वो क्या है कि बीच में अभी भी वो सीपीयू खराब हो गया, वो महीने भर हो गया समथिंग, वो प्रतापगढ़ हमने रख रखा है, उसका कोई मटेरियल नहीं आया है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर लाके हम सिस्टम को वापस चालू और करेंगे। आप खुद कह रहे हो कि जब यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट बराबर नहीं, हम मात्रा ये में नहीं कह रहे हैं आती कि है, लाइट तो की व्यवस्था है, लाइट तो है, लाइट का कनेक्शन भी है, सब है, पर लाइट क्या है कि यहाँ पे बहुत कम आती है, इंटीरियर एरिया है, इसमें क्या है कि लाइट बहुत कम आती है। जब आप बच्चों के पानी पिलाने के लिए जब हमको 10 आपको बार फ़ोन अभी फ़ोन अभी कर आपके यहाँ पे डिजिटल पढ़ाई के लिए जो बिल्कुल व्यवस्था की गई है, भी की गई है। तो जब आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थापित करी गई है, तो उसके अंदर अगर डिजिटल सिस्टम स्थापित करी तो बिना सप्लाई के वो कैसे स्थापित कर सकते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे यहाँ संबंधित जो भी अपने यहाँ लाइनमैन वगैरह वगैरह जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की सप्लाई तो व्यवस्थित रूप से की जाए। बच्चों को पानी पिलाने के लिए हमको दिक्कत होती है यहाँ पे, कई बार हमको ये कहना पड़ता है कि लाइट दो, हम बच्चों की मोटर चला के पानी पिलाएंगे। इस तरह से हमको बार बार उनको अवगत कराना पड़ता है, फिर भी हमारे को लाइट नहीं मिलती है। हालांकि व्यवस्था हम कर रहे हैं सर, चल रही है ये, पर अभी क्या है कि वो सीपीयू खराब है, तो इसलिए क्या है कि हमारी ये डिस्टर्ब हो रही है कंप्यूटर के सिस्टम पूरा। और धूल भी साफ हो रही है आपके सर यहाँ धूल पे, तो जो यहाँ पे सर अभी अब छुट्टियों से पहले की बात कही कि छुट्टियों से ही बंद है ये सिस्टम। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ सर, महीने भर पहले से तो वो सीपीयू वहाँ पड़ा हुआ है, बाकी यूं करके तो 1.5 महीना समथिंग हो गया इसको। अभी आपके साथी ने कहा हम्म, अभी आपके साथी ने कहा आपके साथी जो है यहाँ पे मनोज जी, ये वो बता बिल्कुल। रहे हैं कि ये खाली अभी छुट्टियों के हाँ, शीतकालीन छुट्टियों से पहले तो इस गेट को नहीं खोला था हमने, छुट्टी के अंदर तो बंद था ये, अभी खोला है तभी तो धूल ही जमेगी ना सर इसमें। धूल जमेगी, लेकिन उसमें पावर सप्लाई की जो प्लग भी नहीं लगा रखा है, तो ऐसे में सर उसको यूं तो कैसे सर माना हमने जाए कि ये 15 दिन या 8 दिन स्थापित था? बिल्कुल सर, छुट्टियों में क्या है सर कि यहाँ पे चूहे काट देते हैं सर, तो हमने क्या उसको व्यवस्थित उस डिब्बे में रख रखा है सर एक जगह पे, क्योंकि चूहे काट देते हैं सर, इसके अंदर चूहे और वगैरह वगैरह नुकसान को सर डैमेज कर देते हैं, इसलिए हमने उनको व्यवस्थित कर रखा है। अभी तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया आपने? सर हम 9 से 12 तक को हमको कितने हमने लोगों को? नहीं सर, यूँ ही हम डेमो बताते हैं सर कि ये जैसे सीपीयू है, ये वो है, मॉनिटर है वगैरह वगैरह, जहाँ तक तो मतलब हम जो भी होता है अभी वो तक करते हैं। डेटाबेस के बारे में कोई जानकारी दी है आपने? डेटाबेस के बारे में तो सर वैसे नहीं दी है आप कंप्यूटर लैब के लिए प्रशिक्षित हो यहाँ के लिए, आपको सर। प्रशिक्षण दे रखा है क्या? नहीं सर, तो फिर आपको इसका चार्ज कैसे दे रखा है? 4 सर पहले थे हमारे सर, वो उनका वो ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, फिर उसके बाद में क्या है कि चार्ज मुझे दिया। तो चार्ज में क्या है, आपको ना तो आप पढ़ाना जानते हो, खाली सीपीयू और या एलईडी टीवी जो है, ये इसकी जानकारी आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा क्या दिए हो? इससे ज़्यादा से और तो ये हार्ड के बारे में बताया मैंने, क्या है हार्डवेयर, क्या है? हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, हाँ। इसके बारे में बताया हमने, तो सॉफ्टवेयर आप के प्रशिक्षित हो क्या ही कह रहा हूँ? नहीं। तो फिर आप किसी तरह का प्रशिक्षण दे रहे हो? आप बच्चों को क्या बताओगे जितना सर जितना हम जब आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे दे रहे हो? जितनी हमारे को जानकारी सर उतना हम दे रहे हैं बच्चों को।